वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। आज हम स्टैटिस्टिक्स में जो बात करने जा रहे हैं, आपने एक टर्म अक्सर सुनी होगी, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर। किसी भी चीज़ को क्वार्टर करना हम आज इस पर डिस्कस करेंगे कि जो स्टैटिकली टर्म होती है क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारा ऐसा रॉ डाटा मौजूद होता है जिसका कोई आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से बैलेंस होगा या किस तरह से अरेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, उस डाटा को जो है शिफ्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ किस्म के पोर्शंस के अंदर। उन पोर्शंस के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल का सहारा लेते हैं। क्वार्टाइल में हम क्या करते हैं, डाटा को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक 25% का डाटा बना लेते हैं और उससे मतलब 4 हिस्से बना लेते हैं 25-25% के, जिससे हमारा 100% डाटा डिवाइड हो जाता है। अब उसको हम समझते हैं कि वो किस तरह से किस स्टेप्स के अंदर कैसे डिवाइड होता है। अब बात करते हैं जी फर्स्ट क्वार्टाइल की। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है कि आपका जो कंडीशन ये होती है कि आप डाटा का क्या करते हैं, 75% हिस्सा बना लेते हैं। तो जो मीडियन होता है, जैसे कि मीडियन को हम डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर, तो मीडियन क्या करता है, मीडियन ये सपोर्ट करता है आपको कि आपने जो है वो डाटा के 2 हिस्से कर लेने होते हैं। ठीक है, 2 बड़े हिस्सों में तब्दील करते हैं। अब 2 बड़े हिस्सों में जब तब्दील करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसका 75% हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, यानी डाटा का जो 75% है छोड़ देते हैं और उस 50 के भी 2 पार्ट कर लेते हैं। तो वो आपका क्वार्टाइल कहलाता है। यानी आपने क्या किया, डाटा का 50% था, 50% का भी आपने जो है वो एक क्वार्टर क्रिएट, मतलब 50% को भी हाफ कर लिया। जब 50% को हाफ किया तो आपका एक क्वार्टाइल बन गया। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल इसे कहते हैं। अब बात करते हैं जी सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल की क्या कंडीशन होती है, सेकंड क्वार्टाइल उस जगह पे बनता है जहां पर आपके पास ये सिस्टम मौजूद होता है कि आपने डाटा के जब मीडियन कर लिया तो मीडियन जो है वो सेकंड क्वार्टाइल कंसिडर किया जाता है। यानी उसका क्या होता है कि आपने 25 और 25 को प्लस किया तो 50% ऑफ डाटा आपका जो है वो एक साइड पर आ गया। असल में जब हम ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रॉ में होती हैं, तो हम उसे अरेंज करने के लिए इस तरह का पैटर्न लगाते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल एक फ्लोरिश फॉर्म में आए और उसकी एक प्रोडक्टिव वे में हम उसे स्टडी कर सकें। तो ये स्टैटिस्टिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है ऑन दी साइड्स ऑफ सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर यानी हम कह सकते हैं, तो सेकेंड क्वार्टर वो होता है जिसमें हम डाटा का हाफ कर लेते हैं और फिर हम कंसिडर करते हैं कि ये डाटा जो है वो बिलो 50 है, बिलो 50% डाटा है। अब बात करते हैं जी थर्ड क्वार्टाइल। अब जब डाटा का थर्ड क्वार्टाइल प्रिपेयर होता है तो थर्ड क्वार्टाइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखें उसकी कंडीशन ये होती है कि आपने एक डाटा लिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या किया आपने, 50% में मज़ीद 25% डाटा को जब आपने ऐड कर दिया तो वो सिचुएशन क्या हो गई, वो सिचुएशन आपकी कंसिडर की जाती है थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डाटा। बेसिकली क्वार्टर मैंने वही बताया आपको कि जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल में होता है तो हम उसको अरेंजमेंट में लाने के लिए उसके 4 टुकड़े कर लेते हैं। तो उसका ये थर्ड टुकड़ा होता है जिसको हम थर्ड क्वार्टाइल कंसिडर करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, 75% डाटा को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं कि ये फॉल है, यानी ये मीडियन से हमारे नीचे है। इसको हम मीडियन वैल्यू से नीचे कर लेते हैं, यानी मीडियन एक वैल्यू निकलती है जिसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर सेशंस के अंदर। तो वो मीडियन जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू इस क्वार्टाइल को डिवाइड करने में काम आती है। बेसिकली स्टैटिकल रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए असल में होता क्या है, मैं इसकी कंडीशन समझाता हूँ कि आपने क्या करना होता है, आपने एक वैल्यू निकालनी होती है। उस वैल्यू से आप क्या अंदाज़ा करते हो कि आपका जो डाटा, जैसे मैं लेट्स सपोज बच्चों ने मार्क लिए 5 से लेकर 10 तक मार्क्स लिए। ठीक है, 20 बच्चे थे। अब 5 से लेकर 10 तक जो बच्चों का रेशो है वो कितनी परसेंटेज में बनेगा, यानी अगर हमने निकाल लिया कि 5, एवरेज वैल्यू निकाली 5। ठीक है, 5 से 10 तक का 5 की वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू आ गई। सबने 5-5 से ऊपर ही का फ़र्क किया है। ठीक है, या एक हमारी एवरेज वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, 1 से जब हम लगाया तो हम आप देखा कि 75% बच्चे जो हैं वो हमारे 25% से फॉल करते थे। ठीक है, तो वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हुआ, ये सेकंड क्वार्टाइल हो गया। इसी तरह थर्ड क्वार्टाइल हो गया। हम उसकी वैल्यूज़ निकालते रहते हैं, डिफरेंट तरीके से हमारी वैल्यूज़ निकलती हैं और उन वैल्यूज़ को हम कंसिडर करते हैं क्वार्टाइल। ठीक है, क्या करते हैं कि जैसे हमारी 2 वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करते हैं और उनको माइनस करके उन दोनों की एवरेज से डिवाइड कर देते हैं, उन दोनों को एवरेज ले लेते हैं।
तो वो हमारा एक क्वार्टाइल निकल आता है। लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक बच्चे ने 46 नंबर लिए थे हाईएस्ट मार्क्स से, एक बच्चे के जो है वो 5 मार्क्स थे, मैंने 5 और उसको एवरेज किया। जब उसकी एवरेज निकली तो हमने अंदाज़ा क्या करा कि हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा ये क्वार्टाइल में चल रहा है। फिर हमने उसका थर्ड किया तो थर्ड के लिए कर दिया, जब हमने फोर्थ किया तो फोर्थ कर लिया, और जब हमने फिफ्थ किया तो फिफ्थ रख लिया। ठीक है, इस तरह से nth वैल्यू तक चले गए। तो ये क्वार्टाइल सिस्टम होता है। बेसिकली क्वार्टाइल सिस्टम यूज़ कहाँ होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली उन जगहों पे यूज़ होता है जैसे आपका कोई हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल में पेशेंट्स की तादाद है, कोई आपने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स रखनी है कि कितने परसेंटेज पेशेंट की मौजूद है। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि आपके पास जो है वो ट्रीटमेंट का कितना सामान मौजूद है, आप किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट अलाउ कर सकते हो या किस किस चीज़ों की ट्रीटमेंट आपके पास आ सकती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्वार्टाइल के थ्रू स्टडी की जाती हैं। और बेसिकली जब हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं या कोई इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो उनके अंदर क्वार्टाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर हम एजुकेशन के लेवल बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ जो बच्चों की मार्किंग होती है वो होती है, उसको हम लाजमी तौर पर ये कंसिडर करते हैं क्योंकि वहाँ पोजीशंस बनानी होती है। तो पोजीशंस बनाने के लिए हमें उस डेटा को क्वार्टाइल वे में लेकर जाना पड़ता है।